डियर क्लास, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो मैं आपको सिर्फ जो है हनी ड्यू बुक का चैप्टर नंबर 7 का चैप्टर का नाम है अ विज़िट टू कैम्ब्रिज। अ विज़िट टू कैम्ब्रिज जो चैप्टर 7 है आपका हनी ड्यू में, इसकी मैं समरी आपको बता देता हूँ। कल से इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे और ये चैप्टर आपका पीटी थर्ड का ये आखिरी हिस्सा है। इसके बाद आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके बाद आपका पीटी थर्ड का एग्ज़ाम और टेस्ट लिया जाएगा। तो समझ लें ये क्या है कि एक मुंबई बेस्ड एक जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, बड़े पत्रकार थे। उनका नाम था फिरदौस कांगा। ये फिरदौस कांगा जो है अंग्रेज़ी के जर्नलिस्ट भी थे और बहुत बड़े राइटर भी माने जाते हैं अपने दौर के। ये मुंबई के रहने वाले थे। एक बार ये जो है इंग्लैंड गए, यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुआ करते थे और वो 21वीं सेंचुरी के 21st सेंचुरी के आज की डेट में 21वीं सेंचुरी में सबसे बड़े जो है स्पेस साइंटिस्ट माने जाते हैं वो। उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। तो जब ये वहाँ गए तो उन्होंने सोचा कि मैं जो है स्टीफन हॉकिंग से मिलता हूँ। तो ख़ास बात ये थी कि स्टीफन हॉकिंग जो थे ये साइंटिस्ट अपने ज़माने के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन ये डिसेबल पर्सन थे। मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि अपाहिज बोलते हैं उर्दू या हिंदी में। तो ये चलने से माजूर थे, चल नहीं पाते थे, ये इनकी ज़बान काम नहीं करती थी, बोल नहीं पाते थे, सिर्फ सुनते थे और कुछ इशारों में और काम करते थे। तो इनके लिए क्या किया गया था, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक जो है व्हील चेयर पे कंप्यूटर सिस्टम लगा करके इनको दिया था और वो जब कोई उनसे बात करता था वो कंप्यूटर में सारे डेटा फीड होते थे, तो वो रिमोट कंट्रोल से कंप्यूटर में उसका आंसर ढूंढ करके दिखा देते थे। जैसे अगर कोई उनसे पूछता कि आपने खाना खाया है, तो वो वहाँ पे सेव होता था SYESS। तो वो कंप्यूटर में एस टाइप करके वो स्क्रीन लगी होती तो वहाँ दिखा देते एस। मुंह से बोल नहीं पाते थे, जो भी उन्हें कहना रहता था कंप्यूटर में टाइप करके वो स्क्रीन पे दिखा देता था। वो स्क्रीन वगैरह कंप्यूटर वगैरह पूरा उनकी व्हील चेयर में ही होती थी। दूसरी बात यह है कि ये फिरदौस कांगा जो जर्नलिस्ट थे, ये अपनी किताब, इनकी एक किताब है हेवन ऑन द चेयर। हेवन ऑन द चेयर में ये लिखते हैं, उस पूरी रुदाद को लिखते हैं और उसमें से ये जो है चैप्टर लिया गया है आपका। तो उसमें ये बताते हैं कि जिस तरह से स्टीफन हॉकिंग जो है अपाहिज थे और चलने से माजूर थे, ये फिरदौस कांगा भी उसी तरह थे, उसी कैटेगरी के थे। मतलब ये भी डिसेबल पर्सन थे, ये भी चल नहीं पाते थे, मगर ये चल नहीं पाते थे मगर बोलते थे, सिर्फ पैरों से माजूर थे। बहरहाल दोनों ये डिसेबल पर्सन की मुलाकात किसी तरह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होती है और दोनों कुछ आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और वो बातें भी आपको चैप्टर में मिलेंगी और वो कैसे उनसे मिले और कैसे वो जो है अपने आंसर्स देते थे, वो सारी चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस उन्होंने इस चैप्टर में शेयर किया है कि इन्होंने जो है कैसे उससे वक्त मांगा मिलने के लिए। तो उनके जो है जो प्यून था वो इजाज़त लेकर के आया सिर्फ 10 मिनट बात करने के लिए। बहरहाल स्टीफन हॉकिंग ने उन्हें जो है आधे घंटे या पौन घंटे के आसपास में बातें की। फिर उनको जो है फिरदौस कांगा को स्टीफन हॉकिंग ने अपना गार्डन वगैरह दिखाया, घर दिखाया उसी व्हील चेयर पर बैठ कर। तो काफ़ी अच्छी मुलाकात रही इनकी। फिर वहाँ से जब वो लौट करके फिरदौस कांगा मुंबई आए तो उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम था हेवन ऑन द चेयर। बड़ी मशहूर किताब है और उसमें पूरी उन्होंने रुदाद लिखी स्टीफन हॉकिंग के बारे में। उसी से ये आपका 4-5-7 पेज जो है लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी समरी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो सारी वो कंडीशंस आप खुद ही समझेंगे, कैसे मिले वो और क्या क्या आगे हुआ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसमें बड़ी ख़ास बात एक और बताऊं मैं आपको। इसमें एक ख़ास बात ये है कि फिरदौस कांगा उससे एक सवाल करते हैं स्टीफन हॉकिंग से। कहते हैं कि आप अपाहिज हैं या डिसेबल पर्सन हैं, तो क्या आप कुछ पूरी दुनिया के डिसेबल पर्सन के लिए कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहते हैं कि जिस तरह आप जो है डिसेबल पर्सन होने के बावजूद पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, तो डिसेबल पर्सन के लिए कुछ एडवाइस देना चाहते हैं जो मतलब जो डिसेबल और हैं दुनिया में, तो वो आपके जैसे बन सके।
तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी मार्के की बात है। मुझे लगता है कि सिर्फ वही एक बात के लिए पूरा चैप्टर आपका ये रखा गया है। वो बात ये थी कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा, देखो मैं सिर्फ अपाहिजों के लिए नहीं कहता हूँ, डिसेबल पर्सन के लिए ये बात नहीं, मशवरा नहीं देता हूँ, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप उस काम को करिए जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, जिस काम में आपकी रुचि है। ठीक है, तो अगर जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, जैसे आप मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट मैथ में है और आप 11th में चल करके बायोलॉजी ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आप काम सही से नहीं कर पाएंगे। तो जिस काम में आपकी रुचि है, जिस काम में आपका दिल लगता है, आप उसी काम को करिए। ये बहुत बहुत अच्छे से डिफाइन किया है इसको। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको इसमें डिटेल में बताएंगे, और यही इस चैप्टर का मोरल भी है। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।